हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने रेजिस्टेंस के आगे के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है अ पीडी ऑफ 6V इज अप्लाइड टू टू रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब हमारे रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। पीडी है हमारी 6V और जो रेजिस्टेंसेस हैं हमारी, एक है हमारी 3 ओम और दूसरी रेजिस्टेंस है हमारी 6 ओम और ये कनेक्टेड है हमारी, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कंबाइंड आर। पहली बात, हमें कंबाइंड आर निकालना है। फिर हमें क्या निकालना है? करंट फ्लोइंग इन द मेन सर्किट, करंट निकालना है। और फिर हमें निकालना है करंट फ्लोइंग इन द 3 ओम रेजिस्टर, I in the 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम पर हमारा I कितना है, हमें वो निकालना है। तो चलिए सबसे पहले कंबाइंड R निकालते हैं। तो 1/R क्या होगा? 1/3, 1/6। एलसीएम लिया हमने, 3/6, ये 1/R, 3R आ गया 6, तो R आ गया 2 ओम। ठीक, पहले तो हमारा ये आ गया। दूसरा पार्ट हमें निकालना है I। फॉर्मूला है V/R, तो 6/2, 3 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना था? I इन 3 ओम रेजिस्टर। तो अब हम फॉर्मूला तो वही लगेगा। V कितना था? 6 और 3 पे निकालना है, तो रेजिस्टेंस 3 ले लीजिए, 2 एम्पियर। सिंपल था क्वेश्चन। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कुछ इस तरह का डायग्राम। तो देखें हमारा क्या है ये हमें इस तरीके का कुछ एक सर्किट दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमें करंट का फ्लो डायरेक्शन दे दिया। ये हमें दे दिया 2 ओम है और ये हमें दे दिया 3 ओम है। पहले क्वेश्चन देखिए। इन द सर्किट डायग्राम द वोल्टमीटर रीड्स 10V। जो V है हमारा 10 है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस? पहले तो आप कंबाइंड R निकालिए। फिर उसने बोला व्हाट करंट फ्लोज, करंट निकालिए। फिर व्हाट इज द पीडी अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, पीडी अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। और फिर निकालना है पीडी अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। हमें ये 4 चीजें इसमें निकालनी हैं। तो सबसे पहले देखिए कंबाइंड आर, क्योंकि आपको डायग्राम देखने से ही पता लग रहा है जो हमारी रेजिस्टेंस है वो हमारी सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम इसे आसानी से सीरीज में ऐड कर लेंगे। क्या हो गया? 2 ओम प्लस 3 ओम, तो ये आ गया 5 ओम। पहला पार्ट आ गया। अब मुझे निकालना है I, V/R। V है 10 और R निकाला 5, तो I कितना आ गया? 2 एम्पियर। अब मुझे निकालना है पीडी अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। V का फॉर्मूला R इंटू I। तो R कितना लेना है मुझे? 2। I कितना निकाला? 2, 4V D। अब मुझे दूसरा V निकालना है। PD अक्रॉस है 3 ओम, तो अब PD R कितना लूँ? 3, करंट था 2, 6V। आसानी से हो गया हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके का है। इस तरीके का हमारा ये डायग्राम है। एक, ठीक है, हमारी करंट की डायरेक्शन गिवन है। इसमें हमारा करंट गिवन है 6 एम्पियर। ये हमारा गिवन है 3 ओम और ये गिवन है 6 ओम। ठीक है,
अब हमें क्या पूछा गया है, ये हमें एक डायग्राम दे दिया, उसने कहा इन द सर्किट, ये जो आपको डायग्राम है पहले निकालिए कंबाइंड आर, ठीक है, पहले कंबाइंड आर निकालिए, फिर पीडी अक्रॉस कंबाइंड आर, पीडी अक्रॉस कंबाइंड आर, कंबाइंड आर पर कितना पीडी है वो निकालिए, पीडी अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, पीडी अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, फिर करंट निकालिए, करंट इन 3 ओम रेजिस्टर, और फिर आप करंट निकालिए 6 ओम रेजिस्टर। तो हमें ये इस तरह से इस क्वेश्चन में 5 चीजें निकालनी हैं। तो सबसे पहले कंबाइंड आर, तो आप देखिए ये मेरे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर लें। तो हमने ऐड करा 6 2 1, 3/6 आ गया 1/r, 3r आ गया 6, और r मेरा हो गया 6/3 2 ओम। पहले तो मैंने कंबाइंड r निकाल लिया। अब उसने हमसे पूछा कि पीडी अक्रॉस कंबाइंड रेजिस्टर निकालिए, V पार्ट। तो V का फॉर्मूला R × I, R हमने कितना निकाल लिया 2, और करंट कितना गिवन था 6, तो 12V। C पार्ट के लिए उसने पूछा PD अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। तो देखिए, तो अब हमें ये जो PD हमने निकाली है ना, तो ये हमने निकाली है कंबाइंड, हमसे पूछी है सिर्फ 3 की, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो हमारा देखिए कंबाइंड जो मेरी PD है वो आई है 12, ठीक है। अब यहां से पहले करंट निकालिए V/R, तो 12/3 मेरा हो गया 4 एम्पियर। ये मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि मुझे 3 ओम रेजिस्टर पर निकालना है, इसीलिए मैंने जो R है वो 3 लिया है। ध्यान रखिए 3 पे निकालना है, इसीलिए R को मैंने 3 लिया है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब निकाल लीजिए PD एट 3 ओम, ये मेरी कितनी हो जाएगी I × R, तो 4 × 3 12V। तो ये थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। D, अब मुझे निकालना है करंट इन 3 ओम रेजिस्टर, I का फॉर्मूला V/R, टोटल भी कितनी थी 12, 3 ओम, 3 से डिवाइड करूं 4 एम्पियर। E पार्ट, I अक्रॉस मेरा 6 ओम रेजिस्टर, तो V था 12, 6 2 एम्पियर, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब हम, जैसे कि इसका थर्ड पार्ट है, C पार्ट है, 3 ओम लिया है, तो इससे हमने ये निकाला है। तो कुछ ना कई बार हमारे लिए वेरिएशन डाल दिए जाते हैं, जस्ट टू टेस्ट अवर इंटेलिजेंस और कंसेप्ट क्लियरिंग, कि हमारे कंसेप्ट हमारे कितने क्लियर हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या गिवन है। अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है अ 5V बैटरी इज कनेक्टेड टू 2 20 ओम रेजिस्टर्स विच आर जॉइंड टुगेदर इन सीरीज। तो PD कितना है 5V, रेजिस्टर्स कितने हैं, एक है 20 ओम और दूसरा भी है आपका 20 ओम। किस में कनेक्टेड है, ये आपके कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। अब आपको निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पहला पार्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है, दूसरा पार्ट कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, करंट निकालना है, तीसरा पार्ट PD अक्रॉस ईच रेजिस्टर, PD अक्रॉस ईच रेजिस्टर हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इफेक्टिव R आपको जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे, कनेक्ट करेंगे R को, क्योंकि सीरीज में है, तो 20 + 20 40 ओम, पहला पार्ट हो गया। अब मुझे निकालना है करंट, करंट का फॉर्मूला V/R, V कितना है 5 और R निकाला 40, 1/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.125 एम्पियर। अब PD अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो PD का फॉर्मूला क्या होता है, PD I × R, हर रेजिस्टर पर I कितना आया 125, रेजिस्टर कितना था
हमारा 20, तो हमारा क्या हो गया ये 2.5 भी। दूसरे में भी क्योंकि रेजिस्टेंस 20 ही है तो ये सेम पार्ट हो जाएगा, तो भी आपका यही पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। आगे के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।